बाबा कहते हैं कि अष्टरत्नों की माला में जाना है तो ऐसा बनना है कि एक भी क्रिमिनल संकल्प ना आए, दृष्टि संपूर्ण सिविल बन जाए। ऐसे बनेंगे, इसको कहेंगे कर्मातीत स्थिति। तब अष्टरत्नों की माला में जा सकेंगे। अब पवित्रता जब हम बाबा के बने तो पवित्रता एक नया शब्द है जो हमने सुना, याद है? बाबा के बनने से पहले पवित्रता शब्द बहुत कम सुना होगा। पवित्रता ये शब्द हमारी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं था। था किसी की डिक्शनरी का हिस्सा? बहुत कम, कभी बस पता था एक शब्द है पवित्र, पर कभी उस पर सोचा नहीं था, कभी संकल्प में भी नहीं आया था ये पवित्रता क्या होती है। और बाबा के बनने के बाद रोज़ पवित्रता सुनी, रोज़ पवित्रता का शब्द मुरली में आता है। मुझे याद है बहुत सारे ऐसे कोर्स हुए हैं जहाँ पर जब आत्मा के 7 गुण समझाते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, तो आत्मा सुनने वाले अटक जाते हैं, ये पवित्रता क्या है? कहते शांति ठीक है, समझ में आता है, पिक्चर बनती है ना, शांति क्या है। प्रेम भी चित्र बनता है, सुख भी चित्र बनता है। पवित्रता का कोई चित्र ही नहीं बनता बुद्धि में। तो ये मैं पवित्र आत्मा हूँ, क्या सोचना होता है इसमें, कैसे अनुभव करना होता है। तो पवित्रता का जो ज्ञान है या पवित्रता के गुण की धारणा, पवित्रता के सागर मीठे बाबा ही कराते हैं। और जब हम बाबा के पास आते हैं तो सुनते भी पहली बार है पवित्रता, और फिर पवित्र बनने का लक्ष्य बाबा हमें देते हैं। अब जब आप पवित्रता सुनते हैं तो पवित्रता का जो जैसे हम कहें मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्र आत्मा कैसी होती है ना? एक तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, काम विकार में नहीं जाते, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। लेकिन जब हम मैं पवित्र आत्मा हूँ इसके अनुभव में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा कैसे होती है ना? क्योंकि देखो पवित्रता की जब हम बात करते हैं ना, तो पवित्रता की डेफिनेशन हमेशा ऐसे आती है, नो काम, नो क्रोध, नो लोभ, नो मोह, नो अहंकार। है ना? तो पवित्रता में क्या अपवित्रता है वो हमें समझ में आता है। अपवित्रता काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। लेकिन पवित्रता क्या है, तो उसकी पॉजिटिव डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। इसलिए कई बार पवित्रता पर जब कमेंट्री भी कराते हैं तो ऐसे ही सुनते हैं कि है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी नहीं है। लेकिन है क्या, है ना, क्या नहीं है वो तो समझ में आया, पर है क्या, प्योरिटी के स्टेट में होता क्या है। तो पवित्रता की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो कमल पुष्प की तुलना से होती है, न्यारी अवस्था, लगाव मुक्त अवस्था, आकर्षण से परे अवस्था, अनासक्त स्थिति, इसको कहेंगे पवित्रता। जहाँ संकल्प मात्र भी या जो दृष्टि मात्र भी, आँखें भी कहीं लिपायमान नहीं होती, बिल्कुल न्यारी अवस्था, अनासक्त अवस्था,
वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी में भी आँख डूबती नहीं। आत्मा अपने आप में इतनी संपन्न है, आत्मा दाता है, आत्मा के अंदर कोई आकर्षण नहीं है। किसी भी भौतिक, जो भी इस संसार की चीज़ें हैं या जो इस संसार के संबंध हैं, अपनी देह के प्रति भी आत्मा को कोई खींच नहीं होती, कोई आकर्षण नहीं होती। और पतित पने में तो लगाव भी होता, झुकाव भी होता, प्रभाव भी होता, और यहाँ तक कि हम वस्तु, व्यक्ति, वैभव से रस भी लेते, है ना। आत्मा जब पतित है तो पतित आत्मा कैसे होती? पतित आत्मा तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव से रस लेने वाली होती। पतित आत्मा का तो सुख शांति का आधार ही व्यक्ति, वस्तु, वैभव होता है ना। तो पतित आत्मा बिल्कुल जैसे लिपायमान है इस 5 तत्वों की दुनिया में, और पवित्र आत्मा कमल पुष्प समान है, संसार में रहते भी बिल्कुल न्यारी। अगर आप 5 विकारों को देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये 5 विकार क्या हैं? ये 5 विकार लगाव के स्वरूप हैं। ये 5 विकार वास्तव में अलग अलग स्वरूप लगाव के हैं। काम विकार क्या होता है? अपनी देह से और अन्य की देह से लगाव। और लगाव क्यों होता है? क्योंकि हम किसी चीज़ से जब आत्मा रस लेती है, जब किसी चीज़ से आत्मा को रस की अनुभूति होती है, जो रस आत्मा का मौलिक संस्कार है, पर अभी आत्मा रसहीन हो गई है ना। तो जब वो आत्मा अपना जो स्वाद है, रस है, जब अपनी देह से या अन्यों की देह से लेने लगते हैं, तो उसी को काम विकार कहते हैं। लोभ क्या है? जब हम वस्तु से रस लेने लगे, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि लोभी जो है वो वस्तु को यूज़ भी नहीं कर रहा, लेकिन बस उसको संकल्प में भी रहता है ना कि मेरे पास ये है, तो उससे भी उसको रस मिल रहा है। तो वस्तु से लगाव को लोभ कहते हैं। इसीलिए तो भौतिक, जिसको हम कहते हैं ना कि आज मनुष्य एक होड़ में है कि सब कुछ इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने की जो होड़ है, जो यूज़ से ज़्यादा है उसको इकट्ठा करना, या जिसको सफल कर भी नहीं सकते उसको जमा करने की होड़ में आज मनुष्य रहता है। ये लोभ का प्रतीक है ना। तो लोभ ये नहीं होता कि आपने कमाई की और यूज़ किया, वो तो क्रिएशन है, वो तो बहुत अच्छा कार्य है। अगर मनुष्य आत्मा इंस्ट्रूमेंट बन सके कि कमाया और उसको सफल किया, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आप एक क्रिएटिव एनर्जी बने। लेकिन लोभ किसे कहते हैं? कि वो कमाया, वो अर्जन किया, वो इकट्ठा किया, वो खरीदा, जिसको कभी यूज़ नहीं करना, लेकिन अंदर ये प्रोग्रामिंग है कि इससे मुझे रस मिल रहा है ना। कई बार मनुष्य गिनता रहता है, इतने मकान है मेरे, इतनी दुकान है, इतनी प्रॉपर्टी है, और गिन गिन कर खुश होता रहता है, या अपना बैंक अकाउंट चेक कर कर के खुश होता रहता है। तो ये क्या है? ये लोभ है। तो ये जो लोभ भी क्या है? ये वस्तु से लगाव माना उसके, मेरे मन की स्थिति उसके अधीन हो गई है। वस्तु का होना या ना होना, उससे मेरे मन की खुशी शांति का इंडेक्स ऊपर नीचे होता है। काम विकार में भी शरीर की भोगवाद से मुझे लगता है कि मुझे सुख मिला, अगर वो भोगवाद से वंचित हैं
तो दुखी हो जाते। अब आप सोचो कि सुख स्वरूप आत्मा का क्या हाल हो गया है, आनंद स्वरूप आत्मा का क्या हाल हो गया है। फिर लोभ सिर्फ धन संपत्ति का नहीं होता, लोभ किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। खाने पीने की चीज़ का लोभ होता है। ऐसा लगता है जैसे अगर ये चीज़ नहीं खाई तो दुनिया आज ख़त्म हो गई है ना, और क्या ही है लाइफ में। तो ऐसे इस प्रकार से भी चलेंगे है ना, चेहरा उतर जाएगा। तो क्या है कि वस्तु के आधार से मनस्थिति जुड़ गई है। अब वो क्या प्रकृति की एक चीज़ है, उससे हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे हो तो इसको क्या कहेंगे, लोभ है, आसक्ति है। फिर बाबा कहते मोह, मोह माना आत्माओं के साथ है ना, देहधारियों के साथ। आत्मा के साथ तो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही देह छूट जाएगी तो उसको कहेंगे जल्दी लेके जाओ यहाँ से। लेकिन देहधारियों के साथ, देहधारियों के साथ उनकी जो अवस्था है उससे हमारी अवस्था का लिंक हो जाए। सिर्फ शरीर की बात नहीं है ना, कई बार शरीर भी दूर हो वो भी सह लेते हैं। मोह कैसा होता है ना, कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चा विदेश पढ़ने गया वो कोई बात नहीं, विदेश पढ़ने चला गया बुरा नहीं लगा, लेकिन 2 दिन फ़ोन नहीं किया तो अवस्था ढीली हो गई। क्यों? क्योंकि मोह है। तो उसकी भावनाएं जो मेरे प्रति हैं, या उसकी जो स्थिति है, इमोशनल स्टेट है, या उसकी जो वैसे भी कोई अगर दुख में है या परेशानी में है तो हमें हलचल होने लगे। तो देहधारी की अवस्था से हमारी अवस्था कनेक्ट हो जाना, इसको कहते हैं कि ये भी क्या है, ये भी एक लगाव। लगाव क्या है, लगाव अटैचमेंट ऐसे है ना। तो हम ऐसे फंसे पड़े हैं, यहाँ कोई देहधारी है, उसकी जैसी स्थिति है ना। कई बार ऐसा भी होता है सालों साल तक कनेक्शन नहीं है, लेकिन बीच बीच में बस फ़ोन लगाकर पूछते रहेंगे आप ठीक है ना, आप ठीक है तो हम ठीक है ना। तो कुछ लेना देना भी नहीं है, उनके लिए कुछ करते भी नहीं हैं, कुछ उनकी वास्तव में उनकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं उठाते, लेकिन ऐसा मोह है कि वो ठीक है तो हम ठीक हैं। तो ये अवस्था का जो कनेक्शन है इसको मोह कहते हैं। और फिर ये भी क्या है, ये भी एक लगाव का रूप है। और देह अभिमान, देह अभिमान क्या है, इस शरीर के साथ जो भी प्राप्तियाँ, नाम मान शान, टाइटल, लेबल, उन सब से हमारा लगाव हो जाता। फिर वो सारी बातें ऊपर नीचे होती हैं तो हमारे मन की स्थिति भी ऊपर नीचे होती। अब पवित्रता माना मैं आत्मा ऐसी लगाव मुक्त अवस्था में हूँ कि इस संसार में जैसे कमल पुष्प रहता है ना, कि है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ का प्रभाव नहीं है, कीचड़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इस संसार में, इस देह में, देह की दुनिया में, संबंधों में, वस्तुओं के बीच रहते कार्य भी कर रहे हैं, रोल भी निभा रहे हैं, ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हैं, जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, लेकिन अनासक्त स्थिति है। ऐसी पवित्रता है कि किसी को देखकर, कुछ देखकर, या कोई बात सुनकर, या किसी की अवस्था से, या कोई भी है ना दृश्य से, शरीर से हमारी बुद्धि या मन जुड़े हुए नहीं है, और हम सब कुछ के बीच रहते जैसे संपूर्ण न्यारे हैं। कहीं आँख नहीं डूबती, कहीं आकर्षण नहीं होती है ना। और किसी के शरीर में अगर बुद्धि फंसी हुई, और पर्टिकुलर नहीं, किसी भी अगर देह की तरफ आकर्षण होती है तो बहुत मोटे रूप की आकर्षण है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये पवित्रता की जो अवस्था है ये हमारी ओरिजिनल अवस्था है। मैं आत्मा परमधाम में भी अपने अनादि स्वरूप में मैं पवित्र हूँ, और आदि स्वरूप 2 युगों तक भी मैं आत्मा पवित्र हूँ। तो बाबा कहते हैं 2 युगों तक संबंध में रहते, कार्य करते,
रोल निभाते, पार्ट बजाते, आत्मा कैसे रहती है? पवित्र रहती है। आप सोचो, आज तो मनुष्य आत्मा का इतना बुरा हाल है कि अपने ही गुण, अपनी ही विशेषता से इम्प्रेस हो जाती है। आप समझते हो इस बात को, है ना? खुद ड्रेस पहनेंगे, अपनी फ़ोटो खींचते रहेंगे, है ना? अपने ही चेहरे को देखते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, बार बार खींचेंगे, अन्यों को भी दिखाएंगे, है ना? तो अपनी ही सूरत पे जैसे फ़िदा हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं। अभी देखो, मुझे पीछे एक भाई आया था, तो वो पब्लिक स्पीकिंग करता है ना? तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो को दिखाकर कहता है, आप यकीन कर सकते हैं ये मैं हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर कर सकते हैं, आप सामने बैठे हैं, वीडियो में भी आप ही हैं। तो कहते, मैं तो सारे दिन देखता रहता हूँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता ये मैं हूँ। तो आप सोचो कि मनुष्य अपनी ही चीज़ से कितना इम्प्रेस हो जाता है। तो ये भी तो एक अपवित्रता की जैसे पराकाष्ठा कहेंगे। पहले तो देखो, पहले तो स्व को देख नहीं पाते थे ना, ये इतने कैमरे, ये वीडियो और ये वो था नहीं। अभी तो दूसरे को, पहले तो सिर्फ दूसरे को देख सकते थे, तो दूसरे पे फिदा होते थे, दूसरे में, है ना, दूसरे में फंस मरते थे। आजकल तो अपनी देह में फंस मरते अपनी विशेषता, अपने गुण में फंस मरते हैं कि, है ना, मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। तो वो जब मैंने उसको देखा तो मुझे संकल्प आया कि सचमुच आज मनुष्य आत्मा का क्या हाल हो गया है। और आप सोचो कि ये तो पराकाष्ठा हो गई ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी लिपायमानी की अवस्था से अब हमें निकलना है और हम देह में रहें, हम हर कर्म करें, सारा पाठ हम बजाएं, लेकिन करावनहार की स्मृति में और कर्म योगी बनकर निमित्त मात्र, है ना। बाबा कहते हैं हर कार्य करते बाबा से लेना है और यहाँ कार्य करना है। ऐसे नहीं यहाँ से कोई रस लेना है, यहाँ से कोई हमें सुख आनंद की अनुभूति करनी है, नहीं। भोजन भी खाना है बाबा की याद में, कोई वस्तु का भी उपयोग करना है बाबा की याद में। है तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, है ना। मान लो कोई वस्तु है, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन समझना है कि उस वस्तु से मुझे अटैच नहीं होना। वो है तो उपयोग में है, नहीं है तो भी ईश्वरीय कार्य हमें बाबा की याद में करना है, बाबा की शक्ति से करना है। तो बाबा कहते हैं ये जो अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप है हमारा, वो पवित्र है, लेकिन अभी हम पवित्र नहीं हैं। आज बाबा बहुत अच्छे से इस बात को अंडरलाइन कराते हैं कि आत्मा पवित्र स्वरूप है, लेकिन अभी पवित्र नहीं है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को ऐसे भी छलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और हम समझते हैं हम तो बन गए पवित्र, है ना। या हम बस पवित्र हैं, इस देह अभिमान में हमें रहना है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये याद रखना है, लेकिन अभी के अपने संस्कारों को भी पहचानना है कि अभी तो हम पवित्रता से बहुत बहुत दूर आ गए हैं। अभी तो आप सोचो, सूक्ष्म विकार तो छोड़ो, पहला जो काम विकार है वही आज जैसे मनुष्य आत्मा को धोखा देता रहता। दृष्टि ऐसी क्रिमिनल है, क्योंकि कभी सुना ही नहीं कि संबंधों में आते पवित्र रहना है, या किसी की देह पर दृष्टि नहीं जानी चाहिए, या अपनी देह के साथ निमित्त मात्र संबंध रखना है। हमेशा सुना ही यही है कि देह तो भोगवाद की वस्तु है और अन्यों की देह भी भोगवाद की वस्तु है ना। तो इसीलिए ये जो दृष्टि है
है ना। हर एक का एक दायरा है उस क्रिमिनल दृष्टि का, है ना। आज बाबा कहते हैं कि बाबा आकर हमें युक्ति देते हैं कि समझो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं, है ना। परम पिता शिव बाबा की संतान तो परम धाम में हम आत्मा भाई भाई हैं ही, वहाँ तो है ही नेचुरल स्टेट प्योरिटी की। लेकिन इस समय हमें समझना है कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं। तो ये क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि मोस्टली, है ना, भाई बहन के प्रति विकारी दृष्टि का संस्कार नहीं है, ना। दुनिया में आप देखो बहुत कम ऐसी मर्यादाएं हैं जहाँ पर विकारी दृष्टि अलाउड नहीं है, है ना। मुझे याद है, एक मुझे कोई बताते थे कि हमारे गांव में हमेशा ये बात थी कि हमारे गांव की हर लड़की बहन है। तो इसलिए जब हम छोटे से बड़े हुए तो विकारी दृष्टि किसी पर गई नहीं, क्योंकि गांव से बाहर ही नहीं गए और गांव में तो सब बहन है। तो गांव में तो छोटे से बड़े हुए और हमेशा पवित्र दृष्टि ही रही, क्योंकि वाणी में भी सबको बहन कहते थे, दृष्टि भी वही रहती थी। लेकिन जब बाहर गए, जब दुनिया में बाहर गए, तो तब अलाउड था कि अभी विकारी दृष्टि रख सकते हैं, तब फिर वो विकारों में गए, है ना। तो भाई अपना अनुभव सुनाते थे। तो आप सोचो कि आज दुनिया में ऐसे भी नहीं होता। पहले तो गांव में दृष्टि सही रखो या ऐसी बातें भी होती थी। आजकल वो दायरा बहुत नैरो होते 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 कहाँ आ गया है कि भाई बहन की कम से कम दृष्टि पवित्र रहे। अभी तो वो बात भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है लेकिन फिर भी, है ना, कहेंगे कि भाई बहन की दृष्टि पक्की रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए भाई बहन समझ कर चलो, है ना, समझ कर चलो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई सतयुग में तुम भाई बहन कहलाएंगे या भाई बहन समझ कर चलेंगे। सतयुग में श्री नारायण श्री लक्ष्मी को बहन थोड़ी कहेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते वो जो पतित पने के संस्कार बने हैं ना, जहाँ हर एक देह के संबंध में विकारी दृष्टि, कामी दृष्टि जाती है, तो बाबा कहते उन पतित संबंधों के बीच रहते हम पवित्र बनेंगे कैसे। तो ये जो युक्तियाँ बाबा देते हैं कि भाई बहन समझ कर चलो, इस युक्ति से पवित्र बनो। फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा सरनेम क्या है। हम सब अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप में से बहुत बीके लिखते ही नहीं हैं, है ना। समझते हैं अपने को बीके? कौन कौन समझते हैं? मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, है ना, मैं बस क्लास करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। हम तो बस ज्ञान ले रहे हैं, हम बस क्लास कर रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, हम कोर्स किए हैं, ऐसी भाषा कहते हो? या हम शिव बाबा की संतान ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्टेड ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? ये भान आता है? किस किस को ये भान आता नहीं है कि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ किसी किसी को नहीं आता है। क्यों? सोचते नहीं हैं, है ना, सोचते नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है। आप सोचो शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और अभी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के द्वारा हमें इतनी पालना दे रहे हैं। तो हमें किसकी पालना मिल रही है? इतनी पालना। देखो दुनिया में लोग कहते हैं कि आजकल कोई सगा भी, जिसके साथ खून का रिश्ता भी है, वो भी आपका शुभ सोचे, आवश्यक नहीं, है ना। खून के रिश्ते वाले भी आज शुभ नहीं सोचते, है ना। कितने प्रकार की भावनाओं में रहते हैं, दुर्भावनाओं में रहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे वो भाग्यवान बच्चे हैं
जिनको शुद्ध स्नेह, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध संबंध, है ना, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआओं की पालना मिल रही है, तो वो किससे मिल रही है? क्या हमें इतनी पालना एक संस्था से मिल रही है ना? हमें अच्छा लगता है सुनने में, इतनी पालना हमें एक संस्था से मिल रही है। संस्थाएं पालना नहीं देती, पालना परिवार से मिलती है ना। पालना हमेशा परिवार से मिलती। तो ये हमारा परिवार है। बाबा ने आज अंडरलाइन करा है ना, हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमारा कुल है। आप समझते हो, आज बाबा ने बहुत अंडरलाइन कराया इसको कि ब्राह्मण हमारा कुल है, हम इस ब्राह्मण परिवार के हैं, ये हमारा कुल है, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। इसीलिए तो ब्राह्मण परिवार से आज हमें इतनी पालना मिल रही है। और जब हम अपने को इस प्रकार से समझते हैं कि ये हमारा कुल है, ये हमारा परिवार है, तो फिर हर एक ब्राह्मण के साथ हमारा क्या संबंध है? भाई बहन का संबंध है ना। और बाबा हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा कहें कि हर एक ब्राह्मण के साथ तो हमारा भाई बहन का संबंध है, फिर जो ब्राह्मण नहीं है उसके प्रति विकारी दृष्टि रख सकते हैं है ना। तो ये भी क्या होता है कि माइंड ऐसे समझ नहीं पाता। तो क्योंकि देखो कई बार तो युगल चल रहे हैं, अब वो जो युगल हैं वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारा संबंध, हम ब्राह्मणों का संबंध हमेशा ब्राह्मणों से होता है। या तो वो ब्राह्मण अपने आप को पहचान कर ब्राह्मण बन चुका है या बनने वाला है आप अगर किसी के संबंध में आए हैं तो आपके संबंध संपर्क से उस पर भी कुछ ना कुछ रंग लगेगा। तो हम कभी ऐसा ना सोचें कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये टू भी ज्ञानी है ये भी कल ज्ञानी बनेगा। आपका कर्म का खाता इतना कमज़ोर नहीं है कि आपकी ऐसी आत्मा के साथ लेन देन होगी जिसका कोई बाबा से लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सचमुच अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनेंगे तो वो जो आज अपने आप को पहचान नहीं रहे कि मैं कौन हूँ, वो कल अपने आप को अवश्य पहचानेंगे। और भले ही ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्टेड हो या ना हो, लेकिन शिव बाबा की संतान के रूप में तो भाई भाई है ही है ना, क्योंकि हर आत्मा को शिव बाबा वापस लेने आए हैं। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर एक के साथ जब संबंध में आते हैं तो अपने को याद दिलाना है, मैं कौन हूँ, मैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। और ये कौन है, इसको पता हो या ना पता हो, ये भी शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। और हमारा आपस में नाता क्या है, भाई बहन का, और अशरीरी रूप में भाई भाई का। तो जब ये स्मृति रहती है तो विकारों पर विजय पाते हैं। और पवित्रता हमारा स्वधर्म है या पवित्रता मेरा गुण है, इसकी रियलाइजेशन कैसे होगी? जैसे जैसे हम विकारी दृष्टि वृत्ति, विकारी कर्मों से अपने आप को युक्ति से बचाते जाते हैं। बाबा कहते हैं युक्ति से मुक्ति। तो ये जो बाबा युक्ति देते हैं ना कि हमारा अनादि स्वरूप पवित्र है, हमारा आदि स्वरूप पवित्र है, इस समय हम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा के संतान भाई बहन हैं। जब हम इन बातों को बुद्धि में उगारते हैं और अपने को विकारी कर्मों से, विकारी दृष्टि वृत्ति से ऊपर उठाते हैं, तो धीरे धीरे इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, है ना। तो जैसे जैसे हम पवित्रता के संस्कारों को यूज़ करते हैं, पतित पने के संस्कारों को छोड़ते जाते हैं, तो हमारी नेचुरल प्योरिटी की स्टेट इमर्ज होती जाती। और फिर जो बात हमें मेहनत लग रही थी ना
कि हमें सोचना पड़ता था, अटेंशन देना पड़ता था, अवेयर रहना पड़ता था, स्थिति बनानी पड़ती थी, दृष्टि पर अटेंशन रखते थे, वो बातें फिर करनी नहीं पड़ेंगी। फिर नेचुरल आपका जो पवित्रता का संस्कार है वो इमर्ज हो जाएगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल संस्कार है ही प्योरिटी का। जैसे आप विचार करो, आज जब मैंने आपको पहली बार ये प्रश्न पूछा कि जब हम ज्ञान में आए थे तो हमें पवित्रता शब्द भी सुना नहीं था, तो आपने विचार किया तो आपको लगा हाँ सच में नहीं सुना था, लेकिन अब सुनते सुनते ऐसा हो गया ये पवित्रता तो हमारे जीवन का हिस्सा है जैसे का, वो भी भूल गए थे कि ये याद नहीं था। तो आप सोचो, ऐसे पतितपना बिल्कुल भूल जाएगा, पतितपना ऐसा हो जाएगा कि पतितपना पिछले जन्म की बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ समय तक, जैसे कहते हैं ना, कोई भी संस्कार इमर्ज करना हो तो कुछ टाइम तक अभ्यास करना पड़ता है। तो बाबा कहते इन युक्तियों से अपने उस संस्कार को इमर्ज करो। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं पवित्रता की स्टेज बहुत शक्तिशाली स्टेज होती है ना। पवित्रता की स्टेज में पवित्रता जैसे जननी है, पवित्रता जैसे फाउंडेशन है, और उस पवित्रता की अवस्था में हमारे सर्व गुण सर्व शक्तियाँ इमर्ज होते हैं। तो जैसे आज आत्मा के लिए परख शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कई बार देखती हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हम लोग प्रोग्राम कराते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पदों पर मनुष्य बैठे हैं जो बहुत अपनी विशेषताओं के लिए, अपनी योग्यताओं के लिए जाने जाते हैं। वो उनको भी जब हम कहते हैं ना कि शक्तियों की बात समझाते हैं, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, तो कहते हैं हाँ ये चाहिए मुझे, ये नहीं है। कभी कभी डिसीजन लेते हैं ना वो उल्टा हो जाता है, या परख नहीं पाते ये ठीक है या वो ठीक है। तो कहते हैं परख शक्ति, निर्णय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या कहते हैं कि परख शक्ति, निर्णय शक्ति कोई आशीर्वाद से मिल जाए, या कोई टेक्निक है, सांस सूस लिया और फिर परख शक्ति, निर्णय शक्ति आ जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। जैसे जैसे हम अपनी प्योरिटी को इमर्ज करते हैं तो हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण स्वतः इमर्ज होने लगते हैं। इसीलिए तो बाबा हमें बताते हैं ना कि सतयुग में वज़ीर की आवश्यकता नहीं होगी। सतयुग में राजा को डिसीजन लेने के लिए वज़ीर से सलाह भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ जैसे कैबिनेट होती है मिनिस्टर्स की, या आपस में राय करके सलाह लेकर उस नतीजे पर पहुँचते, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस समय पवित्रता के आधार से सारे जो शक्तियाँ और गुण आत्मा के जो मर्ज हो गए हैं वो सारे इमर्ज होते जाते। और पवित्रता की स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट है। आप देखो आज बाबा बच्चों की भी बात करते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे और महात्मा एक समान होते हैं, क्योंकि बच्चे पवित्र होते हैं, उनके अपवित्रता के संस्कार इमर्ज नहीं हुए हैं तो, लेकिन इमर्ज नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्टेट में बाबा कहते हैं पवित्र बच्चा और महात्मा एक समान। अब आप देखो, एक भाई एक बार मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछते थे कि दीदी जब मैं छोटा था ना तो कोई भी चीज़ सोचता था वो हो जाती थी, किसी को कुछ कह देता था वो भी हो जाता था। जैसे किसी को कह दूंगा ना आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो उसका दिन अच्छा चला जाता था। तो सब लोग मुझे ऐसे देखते थे कि इनकी ज़बान पर, कहते हैं ना ज़बान पर सरस्वती बैठी है, तो कहते थे ये जो भी कहता है हो जाता है। और कहते तब मैं अशुभ भी नहीं सोचता था, सब कुछ शुभ ही शुभ सोचता था। किसी को बोलता भी था तो अच्छी बात कहता था, कभी कुछ बुरा नहीं कहता था। लेकिन अभी जो सोचता हूँ उसका उल्टा होता है जो बोलता हूँ उसका उल्टा होता है ना। तो फिर उसको समझाया कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो प्योरिटी ख़त्म होती है, मनसा की भी, वाचा की भी, कर्मणा की भी। प्योरिटी जैसे जैसे ख़त्म हुई तो उसके साथ साथ जो आत्मा की शक्ति है, वरदानी मूर्त आत्मा जो है वो वरदान मांगने वाली बन जाती।
जो दुआएं देने वाली है वो दुआएं मांगने वाली बन जाती। तो ये जो अपवित्रता है ये हमें मंगता बना देती है। और पवित्र आत्मा तो संपन्न और दाता है, शक्तिशाली है, गुणमूर्त है। लेकिन बाबा कहते हैं अभी सिर्फ सुनने से पवित्र नहीं बन जाएंगे, पवित्रता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म में देखना होता है क्या ये मुझ आत्मा को शोभा दे रहा है, क्या ये मेरे पवित्रता के स्वधर्म के अनुकूल है, क्या ये भाई को भाई के द्वारा बोला हुआ बोल या कर्म है, या भाई बहन के बीच इस प्रकार की लेन देन होनी चाहिए जैसे हो रही है। जब इतना दूरादेशी बनकर चले कि मैं कौन थी, मेरी क्या वास्तविक अवस्था है आत्मा की और क्या बनना है, उस लक्ष्य से चले तो फिर से पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।